Hello students, in today's video I am going to start chapter number 13. Name of chapter is electricity and आप अपने प्रीवियस क्लास में भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हो. दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप पढ़ चुके हो. आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. ओके, इवन हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना इस मॉडर्न सोसाइटी के बारे में सोच ही नहीं सकते. वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ मॉडर्न सोसाइटी विदाउट दिस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ रेफ्रिजरेटर में, कंप्यूटर्स में, फैंस, रेडियोस, टेलीविज़न एट्सेट्रा में किया जाता है. ओके, और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है. ओके, हम इसी के बारे में अभी स्टार्ट करेंगे. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. कंडक्टर्स क्या होते हैं? मटेरियल्स दैट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड गुड कंडक्टर और सिंपली कंडक्टर्स. क्या कहा गया? वैसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू फ्लो होने देते हैं, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको गुड कंडक्टर्स या सिंपली कंडक्टर्स कहा जाता है. ओके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, बट ऑल मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इक्वली वेल. ओके, तो आपको केवल इतना बोलना है कि मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट सारे के सारे मेटल इतनी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन एनी अदर मेटल. ओके, सिल्वर जो है इट इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू अदर मेटल्स. द लेड ऑफ अ पेंसिल इज मेड ऑफ कार्बन विच टू इज़ अ कंडक्टर. आपकी पेंसिल की जो लेड है वो कार्बन की बनी होती है, वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ओके, नेक्स्ट हम इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ते हैं. मटेरियल्स विच कंडक्ट ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर. क्या कहा गया? वैसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते उनको बैड कंडक्टर या इंसुलेटर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल्स: वुड, प्लास्टिक्स, ग्लास, रबर, कॉर्क, पेपर एंड माइका. इसके अलावा भी बहुत सारे इंसुलेटर्स होते हैं. ओके, इंसुलेटर्स आर यूज्ड इन अप्लायंसेस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम इंसुलेटर्स का यूज़ करते हैं. जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को फिक्स करते हैं, वो रबर की ग्लव्स पहनते हैं. ओके, तो ये क्या हो गया? आपका इंसुलेटर है, जिसकी वजह से अगर हम रबर के ग्लव्स पहन के इलेक्ट्रिसिटी का काम करेंगे तो एट दैट टाइम हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगी. क्लियर? नेक्स्ट एक एक्टिविटी है जिससे हम कंडक्टिविटी को टेस्ट कर सकते हैं. एक्टिविटी में क्या गिवन है? टेस्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी कैन बी इजीली डन बाय कनेक्टिंग द सब्सटेंसेस टू द टू ब्रोकन एंड ऑफ द वायर एंड अ बैटरी. आपने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था. इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसी पाथ होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. ओके, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है सेल. ओके, सेल होता है. सेल में एक ये जो लॉन्ग स्ट्रैंड दिख रहे हैं ये पॉजिटिव एंड होता है एंड दिस इज नेगेटिव एंड. बहुत सारे सेल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनती है? बैटरी बनती है. ठीक है, उसके बाद देखो आप इस वायर के दोनों एंड को एक बल्ब से कनेक्ट किया गया है. ओके, अब आपको क्या करना है? सपोज कर लो कि आपने यहाँ से इस जगह से आपने वायर को ब्रेक कर दिया है. तो वायर को जब ब्रेक करोगे तो आप देखोगे कि इस सर्किट के थ्रू करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा एंड हमारे बल्ब जो है ये ग्लो नहीं करेगी. ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस टू वायर के बीच में एयर हो गई. एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं इस सर्किट को तो इलेक्ट्रिसिटी इससे फ्लो नहीं होगी एंड बल्ब हमारा ग्लो नहीं होगा.
सिमिलरली आप क्या करोगे कि इसी सर्किट को आप बीच से ब्रेक कर दो और वहाँ पे वुड लगाओ, लकड़ी के पीसेस लगाओ। आप देखोगे इस समय भी क्या होगा, हमारी बल्ब ग्लो नहीं करेगी। दैट मीन्स हमारा जो वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब यहाँ जहाँ से हमने इस सर्किट को ब्रेक किया है वहाँ पे आप आयरन के नेल लगाइए, पेंसिल की लेड लगाइए, आप देखोगे बल्ब ग्लो होना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ बल्ब ग्लो करना क्यों स्टार्ट करता है, क्योंकि आयरन की नेल और वो जो पेंसिल की लेड है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उन्होंने इस सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एंड इलेक्ट्रिसिटी इस सर्किट के थ्रू फ्लो होने लगी। क्लियर? तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्टिविटी में क्या देखा, वुड, एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुए, जबकि आयरन के नेल, लेड और पेंसिल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुए। ओके, तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो होने देते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।